प्राचीन बरही की कथा सुनाते हैं नारद जी। ये महाराज पृथु के वंश में आए सज्जनों, इनके जीवन में प्राचीन बरही कर्म तो करता अपने पूर्व पुरखों की तरह, बिना विधि के कर्म करने लगा महाराज पृथु के वंश में आकर के। वेद शास्त्र विधिम बिना विधि के कर्म जो है वो दुख ही देता है। ये भी अपने पुरखों की तरह यज्ञ इत्यादि करने लगे, और यज्ञ में क्या करने लगे? पशु बलि देने लगे। हजारों बकरे की बलि दे दी, यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं महाराज। हजारों घोड़ों की बलि कर दिए। नारद जी का आगमन होता है उनके यज्ञ में। नारद जी देखे, व्याकुल हो गए, कहे राजन तुम धार्मिक नहीं पापी हो, तुम ये क्या कर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। सज्जनों, प्राचीन बरही कहते हैं भगवान मैं तो सत्कर्म कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ के द्वारा मैं देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूं, पुष्टि प्रदान करना चाहता हूं देवताओं को यज्ञ के माध्यम से, और आप कहते हैं कि ये पाप कर्म है। नारद जी बोले हाँ ये पाप कर्म है। बोले कैसे? बोले देखो तुमने यज्ञ के बहाने पशु की बलि दे रहे हो, यज्ञ में ऐसा नहीं होता। प्राचीन बरही कहते हैं नारद जी वेद में ऐसा लिखा है। नारद जी को बताते हैं कि पशु आलभेद, यज्ञ में आलभन करना चाहिए पशु की। नारद जी बोले बिल्कुल सत्य है, ये लिखा है वेद का। वेद सज्जनों अपरोक्षवादी नहीं है, बड़ी परोक्षवादी है हमारा वेद, हमारा सनातन धर्म। वेद की भाषा को, वेद के वाक्य को समझने वाला होनी चाहिए। बहुत ही परोक्षवादी है हमारा वेद, अप्रोक्ष नहीं है, स्पष्ट है। उसको पढ़ने वाला हो वेद को, और वेद को तो कोई साधारण पढ़ भी नहीं सकता, ये भी बात है। पढ़ने का उसका बहुत नियम है वेद का। वेद को ऐसे पुस्तक जैसे खोल के नहीं पढ़ा जाता। वेद पढ़ने का नियम है, तब जाकर के उनमें की भाषा समझ में आएगी और वो मस्तिष्क में समाएगा। वो कोई पुस्तक नहीं, भगवान के श्वासों से प्रकट हुई वेद है। नारद जी कहते हैं बिल्कुल लिखा है पशु नाल भेद, यज्ञ में पशु का आलभन करना चाहिए। कहे राजन देखना चाहते हैं अपना पापादि कर्म? पाप तो पाप है, चाहे आप यज्ञ के बहाने या काली के बहाने या भैरव के बहाने या किसी भी देवी देवता के बहाने आप बलि चढ़ाओ, पाप तो पाप है, मारने के लिए कहीं नहीं लिखा है। पशु नालभेद का मतलब है अपना वासना रूपी बकरे की बलि दो, उसका आलभन करो कि आज के बाद, इस यज्ञ के बाद मैं संसार की वासनाओं से मुक्त हूं। आलभन का मतलब होता है स्पर्श। संस्कृत में हम लोग स्पर्श कहते हैं आलभन को। स्पर्श करा के उस वासना का त्याग करना। ममता रूपी, अभिमान रूपी उस घोड़े की बलि दो। वृथा अभिमान मत पालो कि आज के बाद हे यज्ञ नारायण मैं इस यज्ञ के पश्चात अभिमान नहीं करूंगा। ये वेद कहता है। आलभन मतलब स्पर्श कर दो, अपने अभिमान का त्याग कर दो, संकल्पित हो जाओ। इसे पशु कहा गया है, मानव की अभिमान, मानव की वासना को। बकरा होता है क्यों मरता है, क्यों कटता है? जल्दी उसकी आयु क्षीण रहती है। वासना से ग्रसित जीव ही प्रेत बनता है, आपको बता रहे हैं। धुनकारी जिनकी कथा शुरू किए हम महात्मा में, वो वासना से ग्रसित जीव था। नाना वासनाओं से संसार की मृत्यु हुई तो वो भयंकर प्रेत बना। वासना ही प्रेत बनने का कारण होती है सज्जनों। चाहे वो संसार की वासना हो या किसी वस्तु की, पदार्थ, कोई भी चीज हो, वासना तो वासना है। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार प्राचीन बरही को नारद जी दिखाए, देखो आकाश में तुम्हारे ये पाप कर्म को, ये सारे के सारे बकरे और घोड़े मुंह खोले बैठे हैं। जब तुम मरोगे, यहां से जाओगे, तो जितने पशु, जितने तुम बलि दिए हो, सब के सब बदला लेने के लिए तुमको काटेंगे उतने ही बार,
मारेंगे। तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा। कर्म तो कर्म है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। सज्जनों, धर्म के विषय में बताए कि ये शास्त्रोचित कर्म नहीं है राजन। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो अपनी आत्मा में अनुकूल ना हो, अपने को अच्छी ना लगती हो, वो कर्म दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। ये वेद का सिद्धांत है। मेरे को जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मैं दूसरे को कैसे परोस सकता हूं। श्वेताम धर्म सरस्वतम श्रुत्वा चैवावधारताम, उसको विवेक पूर्वक श्रवण करके उस चीज के विषय में जाने जो मेरे लिए अच्छा नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। एक सुई चुभाने से कितनी पीड़ा होती है, तुझे तो काट रहे हैं, कितनी पीड़ा होती होगी। वो बदला लेने के लिए वो जीव आएगा और तुम वैसी बार बार उसी योनि में जाओगे और वही काटेगा तुम्हें। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो जाओ। मन के भरोसे मत रहो। मन तो बावरा है। मन के कहे के आने में बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी भटक चुके हैं। आत्मा की सुनो। मन का कहा मत मानिए, यह मन बड़ा ही धूर्त है, और मन की कहे में आन कर उल्टा टंगे अवधूत है। बड़े बड़े सिद्ध योगी, मन कह रहा है, सारी सिद्धियां प्राप्त है, फिर भी नहीं, मन कह रहा है। तो सज्जनों, आत्मा के अनुकूल कर्म करें, प्रतिकूल नहीं। कि गांव का माल गुजार था। अब उसके मित्र थे शहर के बड़े बड़े। अब वो कुछ शहर के लोग मिलने आए थे महाराज उनसे। बड़े बड़े लोग बैठे थे उनके पास। भाई 500-600 बीघा जिसके पास जमीन हो वो तो मालगुजार ही है, गौटिया है। तो उसको था आदत माड़ पीने का, पेज गरम गरम हाथ पसाने के बाद जो पेज निकलता है, पहले के जमाने में पिया करते थे। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक चीज है, वो बहुत ठंडा चीज है पेज, चावल का माड़। तो उस मालिक को पीने का आदत था माड़, तुरंत गरम गरम, चाहे शक्कर डालो या नमक डालो, पी लो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो उनकी आदत थी। अब उनका बेटा आया, देखे 4 लोग शहर के लोग बड़े बड़े बैठे हैं, कैसे कहे कि चलो पिताजी मांड पी लो। मांड पी लो कहने का मतलब तो बड़े लोग क्या समझते, देखो तो इतना बड़ा गौटिया है और ये पेज पी रहा है। इसलिए उस पुत्र ने कितनी सुंदर बात कही कि पिताजी, हाथ जोड़ करके कहे कि चलिए धानपुर से मांडू आया है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब जिसको आदत है वो समझ गया, धानपुर मतलब धान से निकला चावल, अब उसमें पकाया गया तो मांड निकला पेज। कहे पिताजी धानपुर से मांडू आया है और कठौतियापुर में बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। उस समय पहले कठवे का बर्तन चलता था, मिट्टी का और कठवे का। वो कठौतिया में पेज पीता था। वो गौटिया कठौतिया में डाल के रखी थी उनकी श्रीमती जी। अब वो पुत्र कितना सुंदर शब्द बोला, कोई समझ नहीं पाया। वो शहर के लोग, शहरी लोग आए बैठे थे। होगा भाई कोई धानपुर कहीं होगा जहां से मांडू आया है, कठौतिया में बैठा है। तो गौटिया तो समझ गया। उन लोगों के जाने के बाद गौटिया अंदर में आया, कहे बेटा ये बड़ी विचित्र बात आपने कही, मैं तो समझ गया ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे मन में आया कैसे? बोले पिताजी बड़े बड़े लोगों के सामने आप बैठे थे, अब मैं कहता कहीं चलो माड़ पी लो आप, तो वो लोग क्या समझते, हंसते आपके ऊपर, इतने बड़े आदमी होकर के ये मांड पीता है। ये चीजें हैं। नारद जी महाराज प्राचीन बरही को बताते हैं कि राजन, हमारा वेद बहुत ही परोक्षवादी है, अपरोक्ष नहीं। वेद के विधान से जो कर्म होता है उसे ही सत्कर्म कहा गया है। तो एक
नौ द्वारे पूरे देही, गीता में जो भगवान ने गाया है, ये मनुष्य शरीर को जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। मन की वीणा की तारों को छेड़ो, मन की वीणा की तारों को छेड़ो, लग जाएगी अमृत छड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। प्रेम के साथ ताली की सेवा करते हुए छोटी सी जिंदगानी है, एक नदिया का पानी है। छोटी सी जिंदगानी है, एक नदिया का पानी है। ये तो ब्रह्मा के इतिहास में 4 दिन की कहानी है। ये फटाके की है फुलझड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कोई आया कोई जाएगा, कोई किसके पीछे जाएगा। हो कोई जाएगा, जय हो, कोई किसके पीछे जाएगा। तोड़ के पिंजरा से पंछी चला, जाते जाते यही गाएगा। हो तोड़ के पिंजरा से पंछी चला, जाते गाते यही गाएगा। यहाँ सबकी है अपनी पड़ी, यहाँ सबकी है अपनी पड़ी। यहाँ सबकी है अपनी पड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो
नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, ओ नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। मन की वीणा को तारों को छेड़ो, मन की वीणा की तारों को छेड़ो, लग जाएगी अमृत झड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। लग जाएगी अमृत झड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, हो नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, हो नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।